नमस्ते, मैं हना हूँ, टोक्यो से हिंदी ब्लॉग। देखिए, सिखाइए, साथ दीजिए। मैं शूटिंग में अभी नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। नया साल मुबारक हो। आज नव वर्ष का पहला दिन है। मैं अभी हत्सुमोदे के लिए जा रही हूँ। हत्सुमोदे नए साल में पहली बार शिंतो श्राइन या मंदिर जाना होता है। जापान में शिचिफुकुजिन यानी 7 भाग्यशाली देवी देवता बहुत लोकप्रिय है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई भगवानों का भारत और हिंदू धर्म से संबंध है। मैं मंदिर पहुंच गई हूँ। हमेशा शांत, लेकिन आज बहुत भीड़ है। सब हत्सुमोदे के लिए आए हैं। जनवरी 1 से 3 तक बहुत भीड़ होती है। सबसे पहले अगरबत्ती से शुद्धिकरण करें। दुआन दिमाग में स्मार्ट बनो। यह सिद्धाम लिपि है। कुछ दिन पहले क्रिसमस के माहौल से शहर बहुत वेस्टर्न लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ जापानी स्टाइल में बदल गया है। जापान सिल्क रोड का आखिरी स्टॉप है, इसलिए यहाँ बाहर से आई हुई अलग अलग संस्कृतियों का एक सुंदर मिलान हुआ है। अब मैं ओमिकुजी से अपना भाग्य चेक करूंगी। इसमें भविष्य, स्वास्थ्य, दान और प्रेम के बारे में कविता जैसी भविष्यवाणी लिखी होती है। देखिए, स्टिक पर नंबर 84 है। चलिए पंडित जी से परिणाम लेते हैं। ओह नो, ये क्यों है? मतलब अशुभ। पर कोई बात नहीं। जब बुरी किस्मत निकलती है तो हम पर्ची को घर नहीं ले जाते। इसे यहाँ ही बांध देते हैं ताकि भगवान से एक अच्छा रिश्ता जुड़े रहे। टोक्यो में हवा बहुत सूखी होती है। मेरे हाथ कितने कड़कड़े लग रहे हैं ना? कोई अच्छा मॉइस्चराइजर पता है तो बताओ। जापान में शिंतो और बुद्धिज्म अब सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा बनकर लोगों के दिल के करीब है। सच कहूँ तो हमें इनके बारे में सब कुछ नहीं पता, इसलिए लोग कहते हैं कि जापानी लोग धार्मिक नहीं होते, लेकिन सच ये है कि ये सारी बातें हमारी रोजाना की जिंदगी और परंपरा में घुल मिल गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे गहरी चीज पूर्वजों का सामान है। चलिए, दर्शन हो गया। अब मंदिर के आसपास थोड़ा घूमते हैं। देखिए, ये सब पुराने खिलौने हैं। यह घोड़े का साल है, इसलिए हर जगह घोड़े की छोटी मूर्तियाँ मिल रही है। ये लाल दानिमा है, जिनका चेहरा भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जी से प्रेरित है। गिरने पर भी खुद खड़ा होने के कारण इसे हिम्मत और अधिक संकल्प का शुभ प्रतीक माना जाता है। मन्नत मांगते समय इसकी एक आंख बनाते हैं और पूरी होने पर दूसरी। प्रसिद्ध समुराई मियामोतो मुसाशी को भी धर्म के चित्र बनाना बेहद पसंद था। मैं सोबा यानी कुत्तू के नूडल्स खाने के लिए लाइन में हूँ। सोबा पतले और लंबे होते हैं, जो लंबी जिंदगी का प्रतीक है और आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि ये पिछले साल की बुरी किस्मत को काट देते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। ठंड है तो चावल से बनी ये गरम आमाजा के पीते हैं। मीठी और इसमें शराब नहीं है। बहुत सारी एनर्जी देती है। सुंदरता और सेहत के लिए यह है पीने वाला ड्रिप। बहुत स्वादिष्ट है। अब अंदर चलते हैं। हमने त्सुकिमी सोबा मंगवाया है, जिसका कच्चा अंडा पूर्णिमा के चांद जैसा लगता है, और सांसाई सोबा भी, जिसमें भारी सब्जियां हैं। दोनों ही बहुत स्वादिष्ट है। यह एक समंजू है जो नागडोना की पार्टियों से बनती है और इसके अंदर मीठी लाल सेम पेस्ट बड़ी होती है। सुना आपने? मेरे पति वेलक्रो वाला वॉलेट ही यूज़ करते हैं, लेकिन जापान में कहते हैं कि वेलक्रो वाला वॉलेट तो ज़्यादा कूल नहीं है। यह दांगो है, एक जापानी मिठाई। पीछे जो मूर्ति है वो तानुकी है। यह जापान में सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए यह अक्सर रेस्टोरेंट्स के बाहर होता है। इसके पेट के नीचे देखिए,
ये बड़ी थाली समृद्धि और फैशन से बड़ी होने का प्रतीक है। मैं पालतू जानवरों के कब्रिस्तान में हूँ। यह जानवरों की शांति के लिए एक स्तंभ है। मैंने कुछ क्षणों का देखा है। यहाँ कीड़ों के लिए भी अंतिम संस्कार होता है। यह इसलिए है ताकि बच्चे सीख सकें कि हर जान कीमती होती है। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।